अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, शो दैट। अब हमारे पास यहाँ पर उसने इक्वेशन दी हुई है। सेंटर में हमारे पास इज इक्वल टू का साइन है। यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट हैंड पे लेफ़्ट साइड पर एक इक्वेशन दी हुई है एंड राइट साइड पर दूसरी इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को हमने प्रूव करना है। ये क्वेश्चन हम लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वाले मेथड से करेंगे, जिस तरीके से हमने अपने प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक्सरसाइज 1 के लास्ट के जो 2 क्वेश्चन थे हमारे पास, क्वेश्चन 12 और 13, उनको जिस तरीके से हमने सॉल्व किया था, इस क्वेश्चन को भी हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। सही है, तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं। जो हमारे पास इक्वेशन लेफ़्ट साइड पर होती है उसे हम लेफ़्ट हैंड साइड कहते हैं, और जो इक्वेशन हमारे पास राइट साइड पर होती है उसे हम राइट हैंड साइड कहते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने रजिस्टर पर एंड इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड की इक्वेशन हमारे पास है -2/5 + 4/9 + -3/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट्स हम ख़त्म कर लेंगे। प्लस माइनस माइनस 3/4 इक्वेशन हमारे पास एज इट इज़ आ गई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने सॉल्व किया था, तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हम डिनोमिनेटर्स देखते हैं प्लस माइनस के क्वेश्चन के अंदर। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम सबसे पहले उनको ये देखते हैं कि एक टेबल में आ रहे हैं या नहीं। अगर एक टेबल में आ रहे होते हैं तो हम उनका एलसीएम लेते हैं। अगर वो दोनों एक टेबल में नहीं आते तो हम उनको जस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 और 9 एक टेबल में नहीं आ रहे, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 9 ज़ार 45 हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया है। ठीक है, 45 हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया। अब हम इसको इसके न्यूमरेटर से और इसको इसके न्यूमरेटर से कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 5 को 4 से कर लिया और 9 को 2 से कर लिया। -2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 9 और 4 के साथ 5। ठीक है, अब नीचे जब ये सॉल्व होकर आया तो हमारे पास क्या है, 2 9 ज़ार 18 एज इट इज़, माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। उसके बाद 4 और 5 ज़ार 20 आ गया एंड नीचे डिनोमिनेटर में 45 आ गया। उसके बाद -3/4 एज इट इज़। उसके बाद नीचे हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस होता है, तो 20 में से 18 माइनस कर दिए, 2 हमारे पास रिमेनिंग बचा और अपॉन में 45, यानी पूरी इक्वेशन ये वाली हमारे पास सॉल्व होकर 2/45 आ गई। और अब ये जो हमारे पास रिमेनिंग था इसको नीचे उतार लेंगे। -3/4 एज इट इज़ नीचे आ गया है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, अब हमने इनको भी आपस में मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई किया तो आपस में 45 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 180 आया। अब हमने इसको इसके डिनोमिनेटर से और इसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 को 2 के साथ कर दिया और -3 को 45 के साथ कर दिया। ठीक है, 2 4 ज़ार 8, 3 को 45 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 130। ठीक है, 3 को 45 से किया 135, 3 को 45 से किया 135, 2 4 ज़ार 8। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 180। अब 8 है यहाँ पर हमारे पास और यहाँ पर 135 है। 135 में से माइनस किया 8 तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 127। ठीक है, माइनस का साइन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो माइनस का साइन लगा दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, माइनस का साइन आ गया, उसके साथ यहाँ पर हमारे पास था 180 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, -2/5 + 4/9 ± 3/4। ठीक है, -2/5 एज इट इज़, प्लस भी और प्लस माइनस
माइनस, और यहाँ पर ये ब्रैकेट हमारा ख़त्म हो गया, ये ब्रैकेट हमारा ख़त्म हो गया, यहाँ पर माइनस आ गया, 4/9 3/4, ठीक है। -2/5 एज इट इज़, प्लस का साइन, उसके बाद 9 और 4 आपस में एक टेबल में नहीं आ रहे, डिनोमिनेटर भी कॉमन नहीं है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 36। अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और 4 को 4 से, 4 को 4 से किया, 3 को 9 से कर लिया। 3 9s are 27, 4 4s are 16, माइनस का माइनस और अपॉन में 36, और -2/5 को एज इट इज़ हमने नीचे उतार लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, -2/5 प्लस 27 में से 16 माइनस किया, हमारे पास बचा 11, ठीक है, माइनस का 11, बिकॉज प्लस माइनस माइनस का 11 और अपॉन में 36, ठीक है। उसके बाद पीछे प्लस माइनस था हमारे पास, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर -2/5 -11/36 हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, 5 और 36 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आया 180, यहाँ पर भी हमारे पास 180 ही आया, ठीक है। अब हमने क्या किया, 36 को -2 से और 5 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और बीच में माइनस, ठीक है। 11 को 5 से करेंगे और तो 55, 2 को 36 से किया तो 72, माइनस यहाँ पर भी एज इट इज़ और यहाँ पर भी एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, ये दोनों आपस में प्लस हो गए, 72 और 55 आपस में प्लस हो गए, 127 और अपॉन में 180। साइन हमारे पास जो बड़े के साथ होता है वो आता है, तो इन दोनों में से 72 बड़ा था, 72 के साथ माइनस का साइन था, तो हमने यहाँ पर माइनस का साइन पुट कर दिया, यानी कि दैट मीन्स क्या हमारे पास आंसर आ चुका है, हेंस प्रूव्ड, यानी हमारी इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो चुकी है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी दोनों का आंसर सेम आया है। लेफ़्ट हैंड साइड का भी आंसर -127 ही आया था, -127/180 आया था, और राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आया, तो दैट मीन्स के हमारी इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास माइनस के क्वेश्चंस थे, जैसे ऊपर हमने प्लस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, यहाँ पर हमारे पास माइनस के क्वेश्चंस गिवन है, यहाँ पर हमने माइनस के क्वेश्चंस को करना है, सेम उसी तरीके से करना है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, जस्ट माइनस का साइन है यहाँ पर, ठीक है। तो चलते हैं अपने रजिस्टर पर और क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है -6/7 -2/7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों साइंस को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और जब डिनोमिनेटर, यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर भी सेम है, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम उसी को नीचे कंसीडर करते हैं डिनोमिनेटर में। दोनों पे 7 था तो नीचे 7 ही आ गया, यहाँ पर माइनस एज इट इज़ और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम था, तो हम इसको ईजिली अब इसका आंसर निकाल लेंगे। यहाँ हमारे पास माइनस प्लस माइनस हो गया, 6 में से 2 माइनस किया, 4 आ गया। साइन जो बड़े के साथ होती है वो लगती है, 6 और 2 में से 6 बड़ा था, 6 के साथ माइनस का साइन था, तो यहाँ पर हमने 4 के साथ भी माइनस का साइन पुट कर दिया। उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में 7 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर 2 में है हमारे पास 7/24 -11/36, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, बट हम अगर इनके आखिर के डिजिट्स को देखें, 4 और 6, यहाँ पर 36 का 6 और 24 का 4, लास्ट डिजिट्स को देखें तो दोनों ही इवन नंबर है, और जब दोनों इवन नंबर है तो दैट मीन्स कि ये दोनों ही 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी 2 से मल्टीप्लाई है, ये डिविजिबल है, तो हम इनका एलसीएम यहाँ पर मैंने ले लिया है, ठीक है। रफ वर्क में मैंने इनका एलसीएम लिया है, तो मेरे पास आंसर आया है 72,
ठीक है। 72 यहाँ पर मेरे पास इनका LCM आया है, 24 और 36 का LCM मेरे पास आ गया है यहाँ पर 72। जब 72 मेरे पास आया है तो मैंने डिनोमिनेटर में 72 राइट कर लिया, डिनोमिनेटर में 72 राइट कर लिया। उसके बाद हमारे 72 राइट कर लिया। उसके बाद हमने 36 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ा था, तो हमारे पास 36 का टेबल हमने 2 टाइम्स पढ़ा था तो हमारे पास 72 आया था, तो इसलिए मैंने 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। और यहाँ पर हमने 24 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ा था तो हमारे पास 72 आया था, इसलिए हमने 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, 7 3s are 21, 11 2s are 22, माइनस का साइन एज इट इज़ और 72 भी अपॉन में एज इट इज़ आ गया। अब हम क्या करेंगे, 21 माइनस 22, 21 में से 21 में से माइनस 22 नहीं हो सकता, लेकिन 22 में से 21 माइनस हो सकता है, तो 22 में से माइनस कर दिया 21, तो हमारे पास 1 रिमेनिंग बचा। माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन आ गया। ठीक है, उसके बाद 72 अपॉन में एज इट इज़ आ गया और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 10/63 माइनस 6/7। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 63 और 7 प्राइम नंबर है, 7 किसी के टेबल में नहीं आता, तो 63 और 7 का हमने LCM ले लिया। LCM लिया है जब मैंने, तो मेरे पास 63 ही इसका LCM आया है। 63 LCM आया तो डिनोमिनेटर में हमने 63 रख दिया। अब 7 का टेबल हमने 9 टाइम्स, 7 के टेबल में भी 63 आता है, 7 का टेबल हमने 9 टाइम्स पढ़ा तो हमारे पास 63 आया है, तो मैंने 6 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 63 का टेबल जब 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो ही 63 आएगा, तो मैंने 10 को यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया, बिकॉज 10 1 10 ही होता, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली इधर 10 ही राइट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस ये साइंस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर प्लस हो गया है, यानी 10 + 6 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 63। ठीक है, 6 9s are 54, ये 54 आ गया। 10 एज इट इज़, 10 + 54 अपॉन 63। अब 10 में प्लस कर देंगे 54, 64 हो गया है हमारे पास, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 63 एज इट इज़ आ गया और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, -11/13 माइनस 5/26। ठीक है, अब 13 और 26 हमें देखने से ही पता चल रहा है कि 13 के टेबल में 26 आता है, बट स्टिल हम इसका LCM लेंगे। ठीक है, हम इसका LCM लेंगे। LCM मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर LCM लिया है। जब मैंने LCM लिया तो मेरे पास LCM भी 26 आया है। LCM मेरे पास 26 ही आया है। LCM मेरे पास 26 आया, तो मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर में 26 राइट कर लिया। डिनोमिनेटर में यहाँ पर मैंने 26 राइट कर लिया है, और यहाँ पर -11। जब 13 का टेबल मैंने 2 टाइम्स पढ़ा है तो 26 आया है, 13 2s are 26, तो 13 का टेबल मैंने 2 टाइम्स पढ़ा है तो मेरे पास 26 आया, मेरे पास 26 आया है। तो मैंने यहाँ पर 11 को 2 से -11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 26 का टेबल मैंने 1 टाइम्स ही पढ़ा है तो मेरे पास 26 आ रहा है, तो इसलिए मैंने 5 को जस्ट 5 ही राइट कर दिया, जैसे मैंने ऊपर 10 को ऐसे ही राइट किया था, क्योंकि अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 5 अंदर 5 ही होगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 5 राइट कर दिया। अब हमारे पास क्या है, -11 × 2 + 5/26। मल्टीप्लाई किया है मैंने 11 और 2 को, 11 2s are 22, 22 आ गया, माइनस का साइन एज इट इज़, और 5 और अपॉन में 26। ठीक है, अब यहाँ पर ये साइंस आपस में मल्टीप्लाई हुई हैं। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर अब हमारे पास मेन साइन जो है वो माइनस का साइन आ गया है। ठीक है, 22 - 5, अब 22 में से हमने माइनस कर दिया है 5, तो हमारे पास आया है 17। ठीक है, 17 आ गया, 22 में से 5 माइनस किया 17, अपॉन में था हमारे पास 26, और 26 हमारे पास एज इट इज़ आ गया है।
ठीक है, तो यानी ये भी हमारा आंसर हो चुका है। और अब हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के भी पूरे 4 पार्ट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को प्लीज़ मेरी वीडियो से समझ आता है, आप लोगों को मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और बेल आइकन को भी ऑन करके ऑल कर दिया करें, ठीक है, ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं आपके लिए कौन सी और क्लासेस के मैथ्स की वीडियो बनाऊं, आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।